मैं आज क्या वचन प्रचार करूंगा इसके बारे में सोच रहा था। मैं अपने भतीजा का शादी में गया हुआ था। वहाँ शादी उदी हो गया, सब कुछ अच्छा हुआ। मैं बाजार गया हुआ था और वहाँ मैं सजना पाउडर लेने के लिए गया, बाम्बू सूट पाउडर लाने के लिए गया, डेम्बू वाला सूखा वाला ये सब लाने के लिए गया। और मैं बाजार उजार जो कुछ करना था मैंने कर लिया। उस जंगली इलाका में जो कुछ मिलता है, जो मेरे काम के लायक है, उपयोगी है, मैंने लिया। और मैं लौट रहा था तो मेरे मन में एक चीज हो रहा था कि मैं एक चीज और खरीद के लेके जाऊं। और वो आज जिस खरीद चीज को मैं खरीद के लेकर आया, वही विषय वही वो वस्तु तो आज के विषय जो आराधना और प्रार्थना और प्रचार का विषय है, और उसे आप लोग के सामने मैं रखूंगा। ठीक है, इसलिए इस समय सब लोग अपने अपने बाइबल को खोलेंगे और मेहरबानी करके मत्ती रचित सुसमाचार उसका तीसरा अध्याय का 1 से 12 को हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका तीसरा अध्याय का 1 से 12 को। जोर से। धन्यवाद। वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका तीसरा अध्याय, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदा के जंगल में प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। या वही है जिसकी चर्चा ऐसा भविष्यवक्ता के द्वारा की गई, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। या यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियां और बनमधु था। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, आप लोग के सामने जो विषय वस्तु को आज हम रखना चाहते हैं, आज साल का पहला रविवार है और ये हम लोग का एनिवर्सरी है, यानी कि वर्षगांठ है, जिस दिन में हम लोग परमेश्वर के वफादारी के लिए
चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में है, पारिवारिक जीवन में है, एक संस्था के मामले में हो, चाहे एक मंडली के मामले में हो, हम उस दिन हम उत्सव मनाते हैं कि हमने ये किया है, हमने ये प्राप्ति की है, हमने ये हासिल की है, और हम इस समय परमेश्वर का शुक्रगुजारी करते हैं और कहते हैं कि धन्यवाद पिता, तूने अभी तक संभाला, इस साल भी तू हमें संभालना। लेकिन जब आज आप लोग के सामने मैं खड़ा हूं, आप लोग के सामने, तो 2026 में कौन सा विषय वस्तु आपके सामने रखूं? और जो विषय वस्तु पर बहुत कम प्रचार मैं किया हूं और बहुत कम प्रचार होता है बहुत बार, और वो है कि आगमन की तैयारी। क्या की तैयारी? आगमन की तैयारी आज का संदेश का विषय है। यहाँ पर पुस्तक को हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि हम लोग कुछ दिन पहले हम लोग जन्म पर्व मनाए, हाँ, बड़ा दिन मनाए। यीशु मसीह किस प्रकार इस संसार मानव रूप में अवतारित हुए, किस प्रकार वो इस संसार में देह धारण करके मनुष्य के रूप में आए, उसके जन्मदिन के बारे में हम लोगों ने बहुत ही बड़ा उत्सव मनाया। लेकिन उसके बाद पहला अध्याय, दूसरा अध्याय मत्ती का, लूका का पहला अध्याय, दूसरा अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे और यूहन्ना का एक अध्याय को पढ़ेंगे और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग पाएंगे कि यीशु मसीह बचपन में ही नहीं रह गए, वरन यीशु मसीह बड़े हुए एक बालक के रूप में। उसके बाद करीब 30 साल के करीब हो गए, और जब 30 साल के हो गए तब उन्होंने सेवा का प्रारंभ किया। लेकिन यीशु मसीह के सेवा के प्रारंभ करने से पहले परमेश्वर ने अपनी योजना के तहत एक व्यक्ति को इस संसार में भेजा जो यीशु मसीह का अग्रदूत था। यानी कि यीशु मसीह के संसार में आने से पहले ही परमेश्वर योजना बनाया था कि मेरा पुत्र जब इस संसार में आएगा और जब वो लोगों के बीच में अपनी सेवा का शुरुआत करेगा, तो उससे पहले मैं अपने उसके एक स्वर वो अग्रदूत को भेजूंगा जो लोगों के मन को उसको तैयार करेगा, ताकि मेरे पुत्र के आगमन में वो लोग तैयार पाए जाएं। और इसीलिए यहाँ पर इस वचन को पढ़ेंगे तो हम लोग पाते हैं कि उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। यहाँ पर पहला विषय आप लोग के सामने हम रखना चाहते हैं यूहन्ना के विषय में। वो कौन है? संदेश वाहक या अग्रदूत, संदेश वाहक। यानी कि यीशु मसीह के आने से पहले कोई और आता है और उसके आने से पहले लोगों को तैयार करता है। उस जमाने में जो हुआ करता था, और आपको अभी भी पता है, जब क्या हुआ करता था कि राजा अगर कोई शहर में पधार रहे हैं, सम्राट अगर कोई शहर में पधार रहे हैं या नगर में पधार रहे हैं, तो उससे पहले अग्रदूत जाएंगे और ऐलान करेंगे, सुनो 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 सुनो, फलाना तारीख में महामहिम, सम्राट का नाम लेगा चाहे राजा का नाम लेगा और बोलेगा ओ पधार रहे हैं। तो जैसे वहां के लोगों को खबर मिलेगा, चिट्ठी तो पहुंच जाएगी पहले वहां के प्रधानों के पास, वहां के लीडर लोगों के पास, और यहाँ जब ये जो आवाज के द्वारा बजा बजाकर, नगाड़ा बजाकर, जो भी होकर सनाई बजाकर लोगों को जब संदेश दिया जाता है, तो वहां के लोग हरकत में आ जाते हैं। क्या आ जाते? हरकत में आ जाते हैं। और यहाँ पर आइए हम लोग क्या हरकत में आते, देखिए। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा ऐसा भविष्यवक्ता के द्वारा की गई कि जंगल में पुकारने वाला का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। क्या कर रहा? अगर कोई राजा आता है तो पहला चीज, राजा अपने सवारी के साथ आएगा, अकेला नहीं आएगा, अपने ताम झाम, उसके सेना, उसके अंगरक्षकों के साथ और अपने दल बल के साथ वहां पर आएगा, उनके नौकर चाकर के साथ में आएगा। अगर रथ में आ रहा, चाहे या घुड़सवारी करके आ रहा, जो भी, जब वो आएगा तो पहला चीज जब वहां से प्रवेश करेगा उस नगर में, चाहे उस गांव में होकर जाएगा, पथ में होकर जाएगा, तो रास्ता को ठीक करना पड़ता है। क्या कर रहे हो? ठीक करना पड़ता है, रास्ता को ठीक करना पड़ता है। अगर आएगा, अगर किसी तरह से ठोकर खा के गिर गया या उनको उनके 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 दल बल को आने में असुविधा हुआ,
तो वहां के जो नेता है, वहां का जो लीडर है, उनकी तो खैर नहीं। समझ में आ रहा है? इसीलिए क्या करा, पहले क्या किया जाएगा, देखे बोलता है कि देखिए क्या बोल रहा है, कि बोल रहा है कि जंगल में एक पुकारने वाला शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। हुँ? और ऐसा का पुस्तक को पढ़ेंगे तो बोलता है हर एक टाली, टीला नीचे क्या किया जाएगा, गिरा दिया जाएगा, और हर एक खाई भर दिया जाएगा बोलता है। पूरा बस समय नहीं है इसलिए उधर हम लोग नहीं देखेंगे, लेकिन आपको इतना ही बता रहे हैं कि जब राजा आ रहा तो रास्ते को तैयार करने की जरूरत है, नहीं तो राजा आ नहीं सकता, उनका दल बल के साथ वहां पधार नहीं सकता। इसलिए उसके मार्गों को क्या करता है, प्रशस्त किया जाता है, मार्गों को चौड़ा बनाया जाता है, और चौड़ा बनाने के साथ साथ उनसे समतल किया जाता है, गड्ढों को भर दिया जाता है मट्टी और पत्थरों से, और अगर कोई उबाड़ खाबाड़ है तो उसको भी छील छाल के और काट उठ के उनको समतल कर दिया जाता है, ताकि सम्राट आराम से आ सके। समझ में आ रहा? फिर वो आएंगे तो कहां पर उनका तंबू रहेगा, कहां पर वो पधारेंगे, कहां पर विश्राम करेंगे, उनके लिए खान पान क्या होगा, उनकी रहन सहन क्या होगी, उनका दरबार लगेगा कहां लगेगा, सब कुछ का तैयारी करना पड़ता था। और इसीलिए अग्रदूत को भेजना आवश्यक हुआ करता था, ताकि आते हुए वो क्या है, अपने लोगों को अप्रस्तुत ना पाए। उसी प्रकार जब हम लोग का प्रेसिडेंट यहाँ आता है भारत का, या प्रधानमंत्री जब बंगाल में यहाँ कलकत्ता में आता है, पहले ही इंटरनल चैनल से पूरा यहाँ खबर आ जाता है। समझ में आ रहा है? इंटरनल डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट वाला लोग को पहले आता है, उसके बाद उनका जो जो भी सिक्योरिटी सिस्टम वाला वो लोग हरकत में आ जाते हैं। इसलिए देखिएगा हम लोग के यहाँ बहुत बार रविवार के दिन में भी बाड़ा बांध दिया जाता है, जो तो रास्ता में नहीं चल सकता है, और पुलिस तैनात रहती है, और पूरा इंग्लिश बोलता है उसको, रास्ता को सैनिटाइज किया जाता है, कोई शत्रु आक्रमण ना कर ले। इसलिए रास्ता उसका साफ होता है, सफाई होता है, और देखिएगा जितना ध्यान नहीं दिया जाता उस दिन ज्यादा ध्यान दिया जाता है। समझ में आ रहा है? जब तक प्रधानमंत्री यहाँ रहेंगे, जब तक प्रेसिडेंट यहाँ रहेंगे, हम लोग को पूरे सिस्टम को दुरुस्त करके रखा जाता है। और ठीक उसी प्रकार यहाँ जब यीशु मसीह संसार में आ रहे हैं और उनका सेवा का काम शुरू होने वाला है, उससे पहले परमेश्वर ने एक जन को भेजा जिसका नाम है यूहन्ना। वो यीशु मसीह का संदेश वाहक है, उनका अग्रदूत है। और उसके बारे में ये बताया जाता है कि वो व्यक्ति अजीब सा था। वो क्या बोलता है, आकर नगरों में प्रचार नहीं कर रहा, वरन जंगली इलाके में, रेगिस्तानी इलाके में रहता है और वहां प्रचार करता है। उसके बारे में हम लोग ज्यादा नहीं देखेंगे, खाली इतने ही बता देते हैं कि कहाँ प्रचार कर रहा है, जंगलों में, यूदिया के जंगलों में प्रचार कर रहा है। ठीक है, शहर में नहीं, गांव में नहीं, इनसे दूर एरिया में रहकर वो प्रचार कर रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि वो शहर में नहीं, गांव में नहीं है, उनसे दूर है, लेकिन उसका संदेश को सुनने के लिए शहर और गांव से, नगरों से लोग उसके पास आ रहे हैं। उस व्यक्ति की खासियत क्या है कि उसका पहना ओढ़ना क्या है मालूम है, ऊंट का रोम का वस्त्र, ऊंट का जो रोम होता है, उससे जो वस्त्र बनाई जाती है, वो वाला रोम वाला वस्त्र को पहनता है। दूसरा बात, उसका बेल्ट जो पहना है, चमड़े का पटुका बांधा हुआ बेल्ट है, चमड़ा का, चमड़ा का वो बेल्ट पहनता है। और उनका खाने के बारे में क्या बोलता है, वो क्या बोलता है, टिड्डियां खाता है, टिड्डियां, पतिंगा जिसे होता है ना, वो ये बड़ा चीज, उसको वो खाता है, और जंगली मधु वो खाता है। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति, अजी का जब हम लोग का यहाँ का भाषा में बोलेंगे तो सन्यासी तपस्वी टाइप का इंसान है, सन्यासी तपस्वी टाइप का इंसान है, जो रेगिस्तानों में रहा करते थे। और व्यक्ति संसार से उनको लेना देना नहीं है, सुख और आराम से उसको लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा? और वो परमेश्वर का, यीशु मसीह का अग्रदूत के रूप में संसार में आया है। वो अपने आप में वो अंदर की बातों को ध्यान देता है, बाहरी सुख सुविधा और अपना 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 पहरावा और अपना अपना जो लुक्स है उसके ऊपर एकदम ही ध्यान नहीं देता है। लेकिन जो जब वो प्रचार करता है तो उसके प्रचार में भी एक चीज पाया जाता है कि वो बाहरी बातों के ऊपर चर्चा नहीं करता, अंदरूनी बातों के ऊपर वो चर्चा करता है। यह है यूहन्ना, जो यीशु मसीह का अग्रदूत, संदेश वाहक।
ठीक है, ये है यीशु मसीह से पहले आया हुआ व्यक्ति जो यूहन्ना है, वो है संदेश वाहक। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि ये जो संदेश वाहक को परमेश्वर ने भेजा, उसका एक उद्देश्य था। क्या था उसका एक उद्देश्य? संदेश वाहक ऐसा था। अब इस संदेश वाहक का एक उद्देश्य था, जैसे कि हमने बताया कि राजा के आगमन से पहले जब संदेश वाहक को भेजा जाता तो लोगों को तैयार किया जाए, लोगों को तैयार किया जाए। अगर राजा का, सम्राट का सही रीति से खातिरदारी नहीं हुई ना, तो वहां के लीडरों के ऊपर तो कहर बरसने ही वाला है। समझ मारा? बहुत कुछ मुश्किल हो जाता है। हम पढ़ रहे थे पिछले साल, उसका आगे साल डोनाल्ड ट्रंप जहां जाते हैं वहां लोगों का खटिया खड़ा हो जाता है, क्योंकि क्या खाएंगे नहीं खाएंगे। अगर चाय कॉफी पियेंगे तो किस प्रकार का कॉफी पियेंगे, अगर अगर कबाब खा रहे तो उसे किस हिसाब से, कितना से, कहां से, ये सब का इतना ये होता है कि बोलने का नहीं। पूरा लोग परेशान होकर रह जाते हैं उसकी खातिरदारी के लिए। और अगर नहीं मिला अच्छा से खाना, अगर ठीक नहीं मिला तो बाद में मीटिंग भी सभी गड़बड़ होते लगता है ना। अगर आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर और न्यूज तो आप लोग समझ में आएगा। और यहाँ पर उसी प्रकार जिस प्रकार यह प्रेसिडेंट लोग की तैयारी की जाती है, वहां पर यीशु मसीह के आगमन के लिए लोगों को तैयार करने के लिए इस संदेश वाहक को भेजा गया था। संदेश वाहक यूहन्ना है, और संदेश वाहक का उद्देश्य क्या है? लोगों को तैयार करना, ताकि यीशु मसीह जो आ रहे हैं उसके लिए लोग तैयार हो जाएं, उनकी सेवा के लिए अपने आप को तैयार करें। लेकिन ये जो संदेश वाहक था, उसका संदेश क्या था? उसका संदेश क्या था? आइए हम लोग देखें। मत्ती रचित समाचार 2 पद को कोई खड़े होकर पढ़ दें। क्या बोलता है? उनका जो संदेश था क्या बोलता है? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। ये जो संदेश वाहक था, उस संदेश वाहक का संदेश का जो निचोड़ था, 2 बात। पहला चीज है बोलता है मन फिराओ, दूसरा बात बोलता है क्यों? क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मन फिराओ क्यों? क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। 2 ही लाइन है उनका, 2 ही तो उनका सब्जेक्ट मैटर है प्रचार करने का, शिक्षा देने का, लोगों को तैयार करने के लिए। प्रभु आ रहा है, उसके लिए तुम तैयार हो जाओ। और तैयार करने के लिए पहला चीज तुम्हें जो करने की जरूरत है, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। दूसरा है कि क्यों? उसका कारण है क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। स्वर्ग का राज, मत्ती रचित समाचार को अगर पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का राज नहीं इस्तेमाल किया जाता, क्योंकि मत्ती एक यहूदी लेखक था, इसलिए परमेश्वर का नाम को लोग बार बार नहीं लेते थे। इसलिए वो क्या करेगा? स्वर्ग का राज, स्वर्ग का राज जब बोलता है तो वो असली में जो बोलना चाह रहा है वो क्या बोलता है? परमेश्वर का राज निकट आ गया। क्या है? परमेश्वर का राज निकट आ गया है, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यानी कि स्वर्ग का आगमन हो चुका है, स्वर्ग का प्रभु इस संसार में आ चुका है, उसका आगमन निकट। इंग्लिश बताया द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। समझ में आ रहा? किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड बोलता है, निकट आ गया, मतलब एकदम दरवाजे के पास पहुंच चुका, अभी घुसने ही वाला है। समझ में आ रहा? यानी कि इस ईश्वर का जो प्रभु है इस संसार में आ चुका है, पैदा हो चुका है, और अब उनका सेवकाई अभी शुरू होने वाला है, और बहुत जल्द उनका आगमन इस संसार में क्या होता है? प्रभु के रूप में होने वाला है। इसलिए अपने आप को क्या करो? तैयार करो। मन फिराओ के द्वारा उसके लिए अपने आप को तैयार करो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसका कारण भी दे रहा, क्यों? क्योंकि स्वर्ग का राज निकट, अति निकट आ गया। और अगर तुम तैयार नहीं रहोगे तो तुम्हारे लिए खतरा है, तुम्हारे लिए खतरा है। और आज के तारीख में मैं इस कलीसिया को 217 साल पुरानी कलीसिया को यही बात बताना चाहता हूं,
आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह जब इस संसार में आया, एक बालक के रूप में आया, एक उद्धारकर्ता के रूप में आया, लेकिन यीशु मसीह के पहले आगमन से आज 2000 साल से अधिक समय बीत चुका है। और आज के घड़ी में मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह का पहले आगमन नहीं, दूसरा आगमन निकट आ चुका है। कौन सा आगमन? दूसरा आगमन। और उसके लिए भी हमें अपने आप को तैयार रहने की आवश्यकता है। उसके लिए भी अपने आप को हमें तैयार रखने की आवश्यकता है। किसी ने प्रचार करते हुए बात बोला, हेवन इज ए प्रिपेयर्ड प्लेस फॉर प्रिपेयर्ड पीपल। क्या बोला मैं? इसका मतलब स्वर्ग तैयार किए हुए लोगों के लिए तैयार किया हुआ जगह है। समझ मारे? स्वर्ग तैयार किए हुए लोगों के लिए तैयार किया हुआ जगह है। अर्थात अगर अपने आप को हम स्वर्ग के लिए तैयार नहीं करते तो वो जो तैयार जगह हमारे लिए नहीं है। यीशु मसीह ने जब इस संसार में था तो उन्होंने क्या कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, ताकि आकर मैं तुम्हें क्या कर जाऊंगा, ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। यीशु मसीह ये 2000 साल तक क्या कर रहा? आपके और मेरे लिए जगह तैयार कर रहा। लेकिन सवाल यह है कि यीशु मसीह तो हमारे लिए जगह तैयार कर रहा और कर चुका है। उसने कहा कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे कमरे हैं। मेरे पिता के भवन में, मैंसन में बहुत सारे कमरे हैं। मैं आऊंगा तो तुम्हें वहां ले जाऊंगा। वो तो तैयार कर चुका है। लेकिन आज हमारी कलीसिया, क्या आज भारत की कलीसिया, क्या आज केरी कलीसिया यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर रहा? ना, खाली इंतजार कर रहा। याद रखिए, यीशु मसीह पर विश्वास करना अच्छी बात है। यीशु मसीह के आगमन के लिए इंतजार करना अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता हूं यह है कि उससे भी बेहतर और अति आवश्यक बात है कि हम उसके आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें। अगर उसके आगमन के लिए अपने आप को तैयार नहीं करते तो उस 5 कुंवारियों की तरह होंगे जिनकी मसालों में तेल नहीं था। जो लोग इंतजार तो कर रहे थे लेकिन तैयार नहीं थे। और आज की कलीसिया 2026 में आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि अपने आप को यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार करो। उनका आगमन देर है करके बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, लापरवाही का जिंदगी जीने लगते हैं। और ऐसा समय आता है बहुतों का टिकट उससे पहले कट जाता है। कितनों का कब क्या होगा हम लोग को पता नहीं, किसी को पता नहीं। अच्छा हुआ हमको पता नहीं कौन गाना गाएंगे बोल के दिनेश भाई, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा गाना गाया और मैंने सुना तो मन ही मन बहुत खुश हुआ। मैं कौन सा गाना गाया उन्होंने? आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा यीशु आने वाला है। क्या बोलता? आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा और मेरा यीशु आने वाला है। समझ में आ रहा? अब ये बालक नहीं रह गया जिसका जन्म पर्व खाली और उसका क्रिसमस मनाते रहे। याद रखिए, वो जो बच्चे के रूप में पैदा हुआ वो बड़ा होकर क्रूस में भी चढ़ा, हमारे लिए और तुम्हारे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, हमारे पापों का प्रायश्चित किया, हमें पाप, अपराध और अधर्म से आजाद किया और वो कब्र में गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा और अपने चेलों को दिखाई दिया। 40 दिन बाद उस स्वर को उठा ले गया और वचन बताया अपने पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है और जहां से जगत का न्याय करने के लिए फिर दोबारा आने वाला है। सवाल उठता है, क्या मैं तैयार हूं या सिर्फ क्रिसमस मना रहा हूं? अपने आप को पूछने की जरूरत है। अभी क्रिसमस ऐसा चीज हो गया कि लोगों के लिए खिचड़ी बन गया है। जो ख्रिस्ट के नहीं है वो भी क्रिसमस मना रहे हैं और जो ख्रिस्ट को मानते हैं वो भी मना रहे हैं। और
जो ख्रिस्त को नहीं मानते हैं वो लोग इसका खिल्ली उड़ा रहे हैं। आप देख लिए बहुत सारे न्यूज देख लीजिए। हाँ, तरह तरह से ये लोग कर रहे हैं, बहुत कुछ है, उनके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, क्या कलीसिया, हमारा केरी कलीसिया यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार है? आइए हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं कि यूहन्ना प्रचार कर रहा है। 7 पद, जब उसने बहुतों से फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते हुए देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराओ कि योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। क्या हुआ? यूहन्ना जब प्रचार करने लगा मन फिराव के बारे में, तो लोगों ने क्या किया? उनके प्रचार को सुनने के द्वारा कि क्या किया कि वो लोग आए और पब्लिक में अपने अपने पापों को माने और पब्लिक में उन्होंने नदी में, यरदन नदी में बपतिस्मा लिया। समझ मारा? आया पब्लिक में, सबके सामने अपने पापों गुनाह को कबूल किया और पब्लिक ने वो लोग बपतिस्मा लिया। और लोग आ रहे हैं, अपने पापों को कबूल कर रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है, और वो बपतिस्मा ले रहे हैं। तो इस समय देख रहे हैं कि याद रखिए, यहाँ पर कौन लोग आ रहे हैं बपतिस्मा लेने के लिए? वो लोग जो परमेश्वर विश्वास करते हैं, वो जो परमेश्वर के खोजी हैं, वो लोग जो यहूदी हैं, वो जो यहोवा पर विश्वास करते हैं, वे सब लोग तरह तरह जगह जगह से लोग आ रहे हैं, यरदन के आसपास के शहरों से, नगरों से आ रहे हैं, और वो अपने पापों को कबूल कर रहे हैं और क्या करे? बपतिस्मा ले रहे हैं। इसलिए हम पापी हैं, इस बात को कबूल कर रहे हैं, हमने पाप किया, इस बात को कबूल कर रहे हैं और परमेश्वर से क्षमा मांग रहे हैं और अपने हृदय को पवित्र कर रहे हैं। और अपने हृदय को जो पवित्र उन्होंने मन से पापों से तौबा करके किया, उसके प्रमाण स्वरूप, उसके प्रदर्शन के स्वरूप वो लोग पब्लिक में बपतिस्मा ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? या मन फिराव के प्रमाण स्वरूप वो लोग बपतिस्मा ले रहे हैं। और याद रखिएगा, बपतिस्मा यहूदियों का नियमित रूप से अभ्यास की जाने वाली रिवाज नहीं था। बपतिस्मा जो शब्द है हम लोग पुराना नियम में पाएंगे तो निर्गमन का पुस्तक 30 अध्याय में, लेवीय 15 अध्याय में और अलग अलग जगहों में हम लोग पाएंगे, जहां पर इस्राएली लोग क्या करते थे? अपने आप को शुद्धिकरण करने के लिए नहाते थे, शुद्धिकरण करने के लिए आते, हाथों और पैरों को धोते थे। तो इस प्रकार से किया जाता था, लेकिन बपतिस्मा वो लोग नहीं लेते थे, डूब के बपतिस्मा नहीं लेते थे। लेकिन जब इस्राएल जाति पाप किया, परमेश्वर उनको सजा दिया, वो बाबिलोन इराक में चले गए, वहां 70 साल गुलाम थे, फिर वहां से लेकर आया, उसके बाद फिर वो लोग पाप किए, फिर चित्रछान कर दिया परमेश्वर ने। असीरियन साम्राज्य के अधीन हुए, बाबिलोन साम्राज्य के अधीन हुए, यूनानी लोगों के अधीन हुए, और लास्ट में अब रोमियो के अधीन है, और उनका अपना देश, अपनी पहचान, अपनी सब कुछ खो गया है। और पिछले 400 साल से कोई न भविष्यवक्ता, ना कोई नबी उठा जो उनके बीच में परमेश्वर के संदेश को लेकर आया है। और ये मलाकी का पुस्तक के बाद ये जो मती का पुस्तक आता है, इसमें 400 साल का अंतर है। और इस 400 साल में परमेश्वर का कोई वचन किसी के पास नहीं आया था जो इस्राएल के सामने परमेश्वर के संदेश को लेकर आए। और इस 400 साल के बाद जंगल में एक व्यक्ति का शब्द सुनाई दे रहा, और वह यूहन्ना, और वो कह रहा मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया, परमेश्वर मसीहा आने वाला है, इसलिए मन फिराओ। और इसलिए लोग तरह तरह से लोग आ रहे हैं और बपतिस्मा ले रहे हैं। और याद रखिएगा, उस जमाने में बहुत कुछ, जब इस 400 साल में जो एकदम शून्यता था, शांत था, परमेश्वर से कोई संदेश नहीं पाया जाता था, तो बहुत सारे यहूदी जो परमेश्वर के खोजी थे, वो लोग अपने आप को अलग अलग दलों में बांट के वो लोग परमेश्वर की खोज में करते थे। उसमें से एक तो कुमरान, एक तो नाम का समाज था, जो लाल समुद्र के जो किनारे है उन एरिया में रहा करते थे। वो लोग तपस्वी जीवन की तरह जीते थे, और और वो लोग क्या करते थे? पाप से मन फिराकर पवित्र आंतरिक पवित्रता की खोज करते थे, और इसलिए रोज दिन वो लोग नहाते थे, रोज दिन वहां वो लोग नहाते थे, अंतर को पवित्र करने के लिए। बाहर से भी वो लोग नियमित रूप से पवित्र होते, और ऐसे उसको वो लोग बपतिस्मा शब्द इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन और बपतिस्मा जो शब्द है, बपतिस्मा किसको देते थे? जब कोई गैर यहूदी
अपने पुराने देवी देवता को, अपने ईश्वर को और अपने पाप के जिंदगी को त्याग कर एवा परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय करता है और इस्राएल के परमेश्वर की आराधना करने का निर्णय करता है, तो अपने पुराने जिंदगी को परित्याग करने के प्रमाण स्वरूप वो क्या करता था? पहला तो खतना करेगा, दूसरा वो बपतिस्मा लेगा और इसके द्वारा वो अपने आप को ये दर्शा रहा कि मैं एक नया इंसान बन गया हूं और मेरा परमेश्वर यहोवा है। इसीलिए वो सिर्फ गैर यहूदियों को बपतिस्मा दिया जाता था, जो यहूदियों का परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर की आराधना करने के लिए अपने पुराने सारे ईश्वरों देवी देवताओं को त्याग कर यहोवा के वाचा में जुड़ना चाहते थे। तो ताजुब का बात है कि जब यूना प्रचार कर रहा तो खाली गैर यहूदी लोग नहीं या यहूदी लोग, गैर इस्राएली लोग नहीं, इस्राएली लोग भी यहाँ पर आकर अपने पापों को कबूल कर रहे हैं और अपने आप को नम्र और दीन बनाकर, अर्थात मैं अगर बपतिस्मा लेता हूं तो क्या कर रहा हूं? मैं भी वो अन्य जाति लोगों की तरह हूं, गैर इस्राएलियों की तरह हूं। मैं भी एक अशुद्ध इंसान हूं। कैसे अशुद्ध इंसान हूं? मैंने पाप किया अपने आप को और मैंने अपने आप को अशुद्ध कर दिया है, अपने आप को गंदा कर दिया है। मैं अपने पापों को कबूल करता हूं और इस बपतिस्मे के स्नान के द्वारा मैं अपने आप को शुद्ध करता हूं। अर्थात यहाँ जो भी बपतिस्मा ले रहा था वो अपने आप को नम्र बना रहा था, अपने आप को दीन बना रहा था और अपने पापों को मान लेता था कि परमेश्वर, मैं पापी हूं। समाज के सामने, संसार के सामने मान लेता था कि मैं एक पापी हूं, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है और कबूल करके वो बपतिस्मा लेता। अपने आप में बहुत बड़ा कदम था, अपने आप में बहुत बड़ा कदम। और यीशु मसीह जब सेवा शुरू किए तो वो भी वही बपतिस्मा लिए। समझ मारा? बपतिस्मा यहूदियों के, इस्राएलियों के लिए नहीं था, गैर यहूदियों के लिए था, लेकिन इस्राएली लोग बपतिस्मा ले रहे हैं, बहुत बड़ी बात। और जब ऐसा हो रहा, लोग कर रहे हैं, तो हम लोग बाइबल को तो पढ़ते हैं, तो हम लोग वचन को पढ़ते हैं। 7 पद को पढ़ दीजिएगा, कोई 3 अध्याय का 7 पद जल्दी से। क्या बोल रहा मालूम है? यहाँ सदूसी और फरीसी लोग आए। कौन लोग आए? फरीसी लोग और सदूसी लोग आए। फरीसी लोग उस जमाने के धर्म गुरु लोग थे। अभी का हम लोग यहाँ का समाज में बोलेंगे तो पंडित लोग थे, ब्राह्मण लोग थे। वो लोग शास्त्र की शिक्षा देते, नियम और कानून तय करते थे, कैसे परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक यहूदी के रूप में क्या क्या होना चाहिए। यानी कि वो लोग पुराने नियम को पूर्ण रीति से पालन करने के लिए पूरा पूरा प्रयास करते थे। और इसीलिए ये जो धर्म के अनुसार जीवन जीने के प्रयास करने के कारण उनके अंदर अहंकार था। समाज में तो लोग तो धर्म के ठेकेदार बन चुके थे और दूसरे को ज्ञान देते थे, शिक्षा देते थे, और इसलिए अपने आप को पवित्र और धर्मी भी वो लोग समझते। उसी प्रकार सदुसी जो लोग थे वो लोग भी बहुत ही शिक्षित थे और पवित्र शास्त्र का ज्ञाता थे, लेकिन उनके साथ साथ वो लोग का अंदर, वो लोग के पास पॉलिटिकल पावर था। वो लोग बहुत अमीर लोग हुआ करते थे, हाँ, और पॉलिटिकल कनेक्शन भी उनके साथ हुआ करती, उनके पास हुआ करती थी। वो लोग भी समाज में इज्जतदार, मान्यता और पावरफुल लोग थे। वो लोग भी क्या किए, यूहन्ना का बपतिस्मा का लेने वाले के पास आए ताकि क्या करें, बपतिस्मा ले। लेकिन जैसे उनको देखता है यूहन्ना, ये बाप रे, क्यों कैसे देखता, बोलता है सदूसी और फरीसियों को उनके पास आते देखा तो बोला, हे सांप के बच्चे, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। मालूम है क्यों? क्योंकि सदूसी और फरीसी अपने ड्रेस के द्वारा भी पहचाने जाते थे। उनका जो कपड़ा हुआ करता था ना, अजब अजब प्रकार का कपड़ा हुआ करता, एकदम ऊपर से नीचे रहेगा, कपड़ों में झालर रहेगा और ऊपर में ये टोपी रहेगा, कपड़ा रहेगा, दाढ़ी रहेगा, और वो लोग का अजीब एकदम अलग। उनको देखने से पता ये फरीसी है, उनको देखेंगे तो पता चलेगा ये सदूसी है। समझ में आ रहा है? हम शादी में गए तो वहां पर फादर लोग जो पहने, पर एकदम जो मेन जो मिसा ले रहा, चर्च मास चला रहा, उनका कपड़ा देखे, यहाँ से लेकर एकदम सोना का, जैसे एकदम चमक से ऊपर से नीचे पहना हुआ। उसको असिस्टेंट जो है वो भी वैसे पहना है, लेकिन उसका थोड़ा कम है। यहाँ से उसका यहाँ ऊपर तक सोना सोना का कपड़ा, कलर का कपड़ा नहीं, यहाँ से है, और उसका कपड़ा समझ में आ रहा है कि ये जूनियर है। और एक जन है
एकदम जो नया नया फादर बनने वाला, वो सादा वाला पहना हुआ, थोड़ा से एम्ब्रॉयडरी काम किया हुआ है, वो बेचारा ऐसे उनका कपड़े से पता चल जाएगा कि ये मेन फादर है, ये उनका असिस्टेंट है और ये चमचा है। समझ में आ रहा है? और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहूदी और फरीसी लोग जैसे आए तो देख के पहचान लिया, और देखा तो मालूम है यूहन्ना क्या बोलता है, आइए सर आप लोग भी बपतिस्मा लेने का, बहुत मैं खुश हूं। अरे मैं तो कितना बड़ा प्रचारक की कि ये फरीसी लोग मेरे पास बपतिस्मा लेने के लिए आए, सदूसी लोग मेरे पास बपतिस्मा लेने, नहीं, देखते ही उनका पारा चढ़ गया। उनको देख के क्या बोल रहा है, हे सांप के बच्चों। समझ में आ रहा? आपको अगर कोई सांप का बच्चा बोलता है तो कैसा लगेगा? बहुत बड़ा इंसल्ट हो जाता है ना? हा? बहुत अपमानित वाली बात है, इंसल्ट की बात है। लेकिन वो उनको बोल रहा है, धर्म के ठेकेदारों को बोल रहा, बहुत पावरफुल लोगों को बोल रहा, ये सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, इसलिए मन फिरा के योग्य फल लाओ। क्यों मालूम है? क्योंकि ये लोग बपतिस्मा लेने के लिए तो आ रहे हैं, जैसे सब लोग लेने के लिए, ये लोग भी बपतिस्मा लेने के लिए आ रहा है, लेकिन इनका जो मन फिराव नहीं किया है, बिना मन फिराए लोग बपतिस्मा लेने के लिए आया है। और लेकिन रिवाज सब लोग कर रहे तो हम लोग भी करेंगे, लेकिन अंदर में मन फिराव नहीं हुआ, अंदर में परिवर्तन नहीं हुआ, और इसलिए उनको देख के ही यूहन्ना का पारा गर्म हो जाता है, बोलते हे सांप के बच्चों। अभी क्या इधर बोले सुअर की औलाद अगर कोई बोलता है ना तो कितना गंदा लगता है, उससे भी ज्यादा गंदा बात बोल रहा। जब बोल रहे सांप के बच्चों, जब बोल रहा तो याद रखे सांप पुराना नियम में उत्पत्ति का पुस्तक 3 अध्याय में यहूदियों के लिए क्या बोलता है, शैतान की औलाद बोल रहा। समझ में आ रहा है? प्रकाशित वाक्य 12 का 9 को पढ़ेगा, 7 से 9 को पढ़ेगा, वहां वही पुराना अजगर, वही पुराना सांप अजगर अर्थात इब्लिस जो शैतान कहलाता है, तो क्या बोल रहा मालूम है? ये सांप के बच्चों जब बोल रहा इनडायरेक्टली और स्पष्ट रूप से वो बोल रहा हे शैतान के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। मालूम है धर्म के ठेकेदारों को ओ बोला तुम सांप के बच्चे हो, तुम शैतान के बच्चे, और तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का क्रोध उतरने वाला है, तुम भागने के लिए आए हो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम मन फिराव के योग्य फल लाओ। मन फिराव है क्या? आज यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो। बोलता है कि प्रभु का आगमन निकट है, मन फिराओ, उसका संदेश का मन फिराओ। अगर यीशु के लिए तैयार होना है, उसके दूसरे आगमन के लिए भी तैयार होना है, तो कलीसिया को, इस संसार के लोगों को भी मन फिराने की आवश्यकता है। मन फिराने का मतलब क्या हुआ? मन फिराने का मतलब ये नहीं पछतावा करना, मैंने गलत किया, मैंने अपराध किया, मैंने पाप किया, मैंने अधर्म किया, इसके लिए पछतावा होना है, सही बात है, इसमें अच्छी बात, लेकिन ये उतना ही नहीं है। मन फिरा का मतलब सिर्फ पछताना नहीं है कि आई एम सॉरी, बहुत बुरा लग रहा है, नहीं, ये खाली फीलिंग वाली बात नहीं है, वरन इससे भी बढ़कर है। इसमें एक व्यक्ति जो गलती किया, जैसे पियक्कड़ पिया और आया और गाली गलौज किया, हाँ, उसके बाद सो गया, सुबह उठ के माफी मांग लिया, फिर 3 दिन बाद फिर गया और पिया, आया और इस बार बीबी को पीटा, और सुबह उठ के फिर सॉरी बोल दिया, हाँ, सप्ताह भर गया, आया, बीबी को पीटा, फिर उसके बाद बच्चों को भी पीटा और टीवी उबी फोड़ दिया, सुबह उठ के बोलता आई एम सॉरी बोल रहा फिर, हाँ, और ये रोज दिन चल रहा है। वो सॉरी पश्चाताप नहीं है, वो मन फिराव नहीं है, वो पछतावा है लेकिन पश्चाताप नहीं है। पछतावा और पश्चाताप में अलग होता है। मन फिराने का मतलब हो गया है पश्चाताप करना। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए संसार को तैयार होना है और यीशु मसीह जगत का न्याय करने के लिए आने वाला, उसके लिए तैयार होना है, तो हमें मन फिराने की आवश्यकता है। मन फिराव क्या नहीं है, बात जानने की जरूरत है। पहला चीज, मन फिराव खाली दुखी अनुभव करना नहीं है, इसमें 3 चीजें जड़ित है। मन फिराव का मतलब होता है इसमें दिमाग जड़ित है, इसमें दिल जड़ित है, और इसी के साथ साथ दिशा भी जड़ित है। यानी कि आप जब मन फिराते, मैं गलत काम करता था, मन फिराव का मतलब होता है मैं ऐसे जा रहा था गलत रास्ते में, अब मैं यू टर्न लूंगा और सही रास्ते में लौट कर आऊंगा।
मैं पहले चोरी करता था, लोगों को लूटता था। अगर मैं मन फिराता हूं तो मैं अपने दुष्कर्म से, चोरी से तौबा करता हूं और अब कमाई करता हूं। पहले लूटता था, अब लोगों के ऊपर लुटाऊंगा। समझ में आ रहा? पहले मैं बीवी को बहुत पीटता था, अभी बीवी की सेवा करूंगा। समझ में आ रहा? यू टर्न लेने की आवश्यकता है। यानी कि पहला चीज पश्चाताप में अपने दिमाग के सोच विचार को बदलना है। मन का परिवर्तन, मन फिराव का मतलब मन में यू टर्न लेने की जरूरत है, सोच विचार को बदलने की जरूरत है। उसी के साथ दिमाग, दिल, अर्थात मैंने पाप किया तो मैं दुखी हूं, सॉरी मैंने इसके साथ ऐसा गलत किया। लेकिन असली में दिल का जो भावना है, इसलिए नहीं दुखी होना कि हम पकड़ा गए और पिटाई मिल रहा, इसलिए हम सॉरी। हाँ, हम बहुत पी के अभी क्या हो गया, टीबी हो गया, जख्मा हो गया, हाँ तो अभी हम सॉरी महसूस कर रहे हैं, वो वाला नहीं है। ये इसमें जो दुखी महसूस होना है, हाँ हमने अपराध किया इसके लिए दुख है, लेकिन इस बात का दुख है कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में अपराध किया, मैंने उसको दुख दिया, उसका दुख। समझ मारा? ये जो दुख है, फिर मुझे तकलीफ मिल रहा उसका दुख नहीं, वरन मैंने परमेश्वर पिता को दुख दिया, उसका दुख महसूस करना, अनुशोचना बोलता है जिसको। हाँ हाँ, उसको महसूस करना। और उसी के साथ साथ ये समझना कि पाप बुरा है, इस बात को कबूल करते नहीं, वरन पाप से नफरत होने की जरूरत, वो है सच्चा पश्चाताप, सच्चा पश्चाताप। समझ में आ रहा है? हाँ? अगर मैं मूर्ति पूजा से पश्चाताप करता हूं तो हाँ मैंने गलत था, बेवकूफी था, हम छोड़ दिए, नहीं, उसको संपूर्ण रीति से अपने जिंदगी से दूर करना और उससे नफरत करना है, उसे अपने जीवन में कोई भी जगह नहीं देने की आवश्यकता है। उसी के साथ साथ दिमाग में सोच विचार में परिवर्तन, दिल में परिवर्तन होने की जरूरत है। पाप के प्रति नफरत की भावना, पाप के प्रति आसक्ति नहीं, वरन उसे नफरत की भावना, और इस बात को समझना कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है, इसके लिए दुखी होना। उसी के साथ साथ अपने दिशा को भी बदलना है। मैं गलत रास्ते में जा रहा था, अब सही रास्ते में आऊंगा। मैं गलत काम में लिप्त था, अब सही काम में लिप्त रहूंगा। हाँ, दिमाग, दिल और दिशा तीनों में परिवर्तन की आवश्यकता है। समझ में आ रहा? और इसीलिए आप और हम पूछने की जरूरत है, क्या मैंने पश्चाताप किया है अपने पापों से, तौबा किया है अपने पापों से? अगर नहीं तो हम यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार नहीं हैं। यहाँ पर यीशु मसीह का यूहन्ना बोल रहा कि इसलिए मन फिरा के योग्य फल लाओ, मन फिरा के योग्य। अगर लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 1 से लेकर 12 तक आप पढ़ेंगे, 9 तक पढ़ेंगे, 11 12 तक पढ़ेंगे तो आप लोग पाएंगे वहां पर भी यही वचन को लिखा हुआ है। लेकिन वहां पर बोलता है मन फिरा के योग्य फल क्या है। यहाँ बोलता है, हे जो पुलिस वालों को बोलता है, खोल दीजिए कोई लूका 3 अध्याय, लूका 3 अध्याय पढ़ दूंगा और संक्षिप्त में व्याख्या करूंगा उसको। यीशु मसीह जल्दी आने वाला मेरे प्रियो, आज हमें अपने आप को तैयार करना है। ठीक है, 7 पद से मैं पढ़ रहा हूं, 3 अध्याय। जो भीड़ की भीड़ से बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे वह कहता था, ए सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। अतः मन फिरा के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। तब लोगों ने उनसे पूछा, तो हम क्या करें? उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हैं वह उसके साथ, जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। मसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उनसे पूछा, हे गुरु हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया उससे अधिक ना लेना। सिपाहियों ने भी उससे यह पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव ना करना, ना झूठा दोष लगाना, और अपने वेतन पर संतोष करना। बहुत सारे बातें लिखी हुई है, लेकिन पहला चीज उनको बताता है कि लोगों को बोल रहा है कि मन फिरा के योग्य फल लाओ। और पहला चीज बोलता है, अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है,
क्या बोल रहा है? सदूसी और फरीसी लोग और यहूदी लोग क्या सोच रहा है? हम लोग इब्राहिम के वंश हैं। इब्राहिम का वंश होने का मतलब हम लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर का खास जन इब्राहिम के, हाँ, हम लोग वंशज हैं। अर्थात अपने वंश पर, हाँ, वो लोग अपना, उनके पूर्वज पर वो घमंड कर रहे हैं। दूसरा बात, उसी के साथ साथ उनको जो वाचा मिला है इस्राएल जाति को, इस्राएल के परमेश्वर के साथ उनका वाचा जुड़ा है, इसलिए वो अपने आप को खास चुने हुए लोग वो लोग समझते हैं। उसी के साथ साथ 10 आज्ञा और पुराना नियम जो है उसको लेकर और घमंड करते हैं। उसी के साथ साथ पुराना नियम मानने के कारण अपने आप को धर्मी और पवित्र समझते और बाकी लोग को पापी और घटिया समझने वाले लोग हैं। और ऐसे लोगों को बोल रहा है, तुम अपने आप को, इस बात को घमंड मत करो कि तुम इब्राहिम के वंश के हो। मैं तुम्हें बताता हूं कि परमेश्वर चाहती पत्थरों से भी अपने लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। आज केरी चर्च को परमेश्वर क्या बोले? आज इस बात पर घमंड मत करो कि तुम्हारा 217 साल पुराना चर्च है और डॉक्टर विलियम केरी के द्वारा बनाया गया चर्च में तुम लोग ये करते हो। तुम लोग का इतना बड़ा इतिहास है। जैसे यहूदी लोग अपने इतिहास पर घमंड करते थे, अपने विरासत पर घमंड करते थे, कभी कभी हम लोग अपने चर्च के इतिहास पर, विलियम केरी ने किया, उसने किया, हम लोग ऐसा किया, वैसा किए, उसने 40 प्रकार भाषाओं में बाइबल का अनुवाद किया, ये किया, वो किया, इस बात पर हम लोग का घमंड है। हम इस चर्च के सदस्य, हम यहाँ आराधना करते हैं, ये करते हो करते। इतिहास पर घमंड मत करो, अपने विरासत पर घमंड मत करो। बहुत बार हम लोग के अंदर कि हम लोग दूसरे लोगों के जैसा नहीं है, हम लोग फरीसी लोग हैं, हम लोग सदूसी लोग हैं, हम परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं। कभी कभी अपनी धार्मिकता पर हमें घमंड हो जाती है। इसलिए बोला हर एक टीले ढाए जाएंगे ताकि समतल हो। हर एक प्रकार के घमंड को त्यागो, नम्र बनो। बोल रहा कि अपने आप के ना कहो कि हम इब्राहिम के वंश के हैं, हाँ, हम ये हैं, एक जाति के हैं, हम वो जाति के हैं। वो तो हम लोग के अंदर होता है। हम लोग केरी चर्च के हैं, हम लोग का इतना साल पुराना चर्च है। इसका घमंड व्यर्थ है। कोई पद को लेकर, कोई पहचान को लेकर, कोई डिग्री को लेकर, कोई ज्ञान को लेकर, कोई और चीज को लेकर घमंड कर रहे हैं। लेकिन प्रभु के सामने आगमन के लिए अगर तैयार करने की जरूरत है, हमें इन चीजों से मन फिराने की आवश्यकता है। और बोलता है मन फिरा के योग्य फल लाओ। मन फिरा के योग्य फल, यहाँ बहुत कुछ लिखा है, समझाने के लिए समय नहीं है, लेकिन आपको ये बता रहे हैं। पुलिस लोग, टैक्स लेने वाले, इन सब को वो शिक्षा दे रहा है। बोलता है पहला चीज, तुम्हारे हृदय में नम्रता पाई जाना चाहिए। घमंड मत करो, आत्म धार्मिकता पर विश्वास मत करो, परमेश्वर पर अपने उद्धार के लिए विश्वास करो। दूसरा दूसरा बोल रहा कि तुम्हारे आज तुम्हारे व्यवहार में आज्ञाकारिता पाया जाना चाहिए, जो मैं कर रहा हूं उसे तुम करो। तीसरा बोलता है तुम लोग बहुत धन को प्रेम करते हो, अभी इसमें ईमानदारी बरतो। धन को अपने लिए उपयोग करते, अभी दूसरों के लिए उपयोग करो। संपत्ति को अपने लिए ही सिर्फ ये करना चाहते हो, नहीं, इसके लिए दूसरों को आशीष दो। जीवन शैली में लालची मत बनो, धन के पीछे मत भागो, वरन लोगों को आशीष दो। बहुत कुछ यहाँ लिखा हुआ है। और जो पुलिस लोग है दूसरे पर अन्याय करते हो, नहीं, लोगों से न्याय पूर्वक व्यवहार करो। झूठा दोष मत लगाओ, जो सैलरी तुमको मिलता है उसमें संतोष करो। तुम्हारे पास 2 कपड़े हैं तो उनको दो जिसके पास नहीं है, यानी कि करुणा के काम करो। कठोर हृदय करुणामय बने। रिश्ता फायदेमंद नहीं, वरन दूसरे को फायदा पहुंचाने वाला होना चाहिए। बहुत सारी चीजें यहाँ पर है जो व्याख्या करने का समय नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मन फिरा का योग्य फल जो होता है वो ये है कि अगर सचमुच में आप मन फिराए ना, तो उसका प्रमाण चाहिए। अगर आप बोलते कि मैंने मन फिराया है, तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देना चाहिए कि मैं पहले नहीं पीता था, इसको लेकर बहुत घमंड है मैं। इसका पॉजिटिव रिजल्ट क्या है? कुछ है ना? खाली इस चीज का ही घमंड है कि मैं नहीं पीता था, मैं चोरी नहीं करता हूं, इसका घमंड है। लेकिन क्या पहले तो झड़ लूटता था, कभी अभी क्या मैं लुटा रहा हूं? यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, जिसके पास 2 कुर्ते हैं वह उसके साथ, जिसके पास नहीं है बांट ले। परोपकार का काम करो,
जो आपसे कम आशीषित हैं उन जरूरतमंद को सेवा करो, दिखाने के लिए नहीं, सच्ची सेवा की भावना से। मसूल लेने वाला बपतिस्मा लेने के लिए, जो लोगों को 420 करके पैसा कमाते थे, बोलता है हाँ हम क्या करें, बोलता है तुम्हारे लिए जो ठहराएगा उतना ही लो, घूस मत लो, 420 धंधा करके मत कमाओ, ठीक है। सिपाही लोग बोल रहे हम लोग क्या करें, तो बोलता है किसी के ऊपर अन्याय मत करो, अपने पावर का दुरुपयोग मत करो, अपना पदवी का दुरुपयोग मत करो, दूसरों को दोष मत लगा, दूसरों को जेल में परेशान मत करो, झूठा दोष लगा के केस में मत फंसाओ, और तुम लोग को जो भी तनख्वाह मिलता उसी में संतोष करो। संबंध में करुणा, लोगों के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार, ईमानदारी, आज्ञाकारिता, ये सब कुछ करो। अर्थात तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लोगों को दिखाई देना चाहिए। बहुत बार हम लोग मन फिराने का मतलब बोलते हैं पुराने बातों से तौबा कर लेना, अच्छी बात है, लेकिन उसी के साथ नई चीजें, उनका नेगेटिव को पॉजिटिव एक्शंस में लेने की जरूरत है। मैं पहले बहुत गाली देता था और अनाप शनाप श्राप देता था, बस अभी नहीं देता हूं, बस उतने। लेकिन क्या इसके बदले तुम आशीष देते हो, अच्छी बातें बोलते हो ना, इस बात पर घमंड करना कि मैं नहीं करता हूं, नहीं, वो सच्चा तौबा नहीं है। पॉजिटिव एक्शन की आवश्यकता है। अगर हम लोग सचमुच में मन परिवर्तन नहीं करते, जिंदगी में परिवर्तन नहीं दिखाई देता है, तो हमारे लिए क्या वचन है, आइए हम लोग खोलेंगे और आज के वचन को कोई पढ़ दीजिएगा, कोई 10 पद से कोई पढ़ेगा, 10, 11 और 12 पद, और मैं आप लोग को कुछ चीजों को दिखाते हुए अभी समाप्त करना चाहूंगा। पढ़ेगा 10, 12, मत्ती 3 का 10, 12, 11, 12। हम्म 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 हाँ, यहाँ पर यीशु मसीह बोलता है अगर तुम नहीं मन फिराओगे तो क्या होगा, क्या बोल रहा है मालूम है, 10 पद, देखो कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर क्या हुआ है, रखा हुआ है, पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। यीशु मसीह फरीसियों को बोल रहा है, हे सांप के बच्चों, सांप के बच्चों, जहरीले विषैले वस्तु, तुम्हारे अंदर पाप का बीज है, मन फिराओ, तौबा करो। उसके बाद बोलता है, यहाँ पर देखिए, बोलता है कि एक आदमी जब पेड़ लगाता है तो हम फल खाना चाहते हैं, आम खाना चाहते हैं, तो पेड़ लगाया और उसका उम्मीद है कि वो क्या फल उससे मिले, लेकिन पेड़ बड़ा हो जाता है और पूरा पत्ते से भर जाता है, पत्ता से तो भर तो जाता है, लेकिन कोई फल नहीं मिलेगा, कोई भी फल नहीं मिलेगा, तो क्या करेगा मालूम है, बेकार का रखा हुआ है, लकड़ी के लिए कुछ दिन रखा जा सकता है, लेकिन आखिरी में बोल रहा है कि देखो कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा। लूका 13 अध्याय का 1 से लेकर 9 तक पढ़ेगा तो यहाँ पर 12 तक पढ़ेगा तो आप पाएगा, वहां पर लिखा हुआ है हमने पौधा लगाया, पेड़ लगाया, फल नहीं हुआ, इसको काट डालो बोलता है, और यहाँ पर वही चीज हो रहा है। क्या बोलता है, कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, अर्थात अगर तुम मन फिरा के योग्य फल नहीं लाते हो तो पेड़ को जिस प्रकार काट कर गिरा दिया जाता है, और क्या बोलता है, पढ़िएगा 10 पद, हाँ हाँ, क्या बोलता है, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो क्या करेगा मालूम है, सीधा लेगा, ऐसे लेगा और सीधा काट काट के क्या करेगा, और क्या करेगा, आग में जला देगा। किस बात को दर्शा रहा, कि अगर मन नहीं फिराओगे तो अंजाम बुरा होने वाला है।
उस पेड़ की तरह काट दिए जाओगे। यहूदी लोग को बोल रहा, सदूसी लोग को बोल रहा, फरीसी लोग को बोल रहा कि अगर मन नहीं फिराओगे ना, तो जिस प्रकार बेफल इन पेड़ को काट कर जला दिया जाता है, जलावन बना दिया जाता है, तुम्हें भी उसी प्रकार जला दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है मेरे प्रियो। अगर आप और हम अभी भी प्रभु यीशु मसीह पर मानते हैं लेकिन पाप से मन नहीं फिरा रहे, पापों को नहीं छोड़ रहे, परिवर्तन नहीं हो रहे, हमारे जीवन में पाप से शुद्धता नहीं पाई जा रही है, तो याद रखिएगा इस कुल्हाड़ा को। कुल्हाड़ी नहीं लिखा, कुल्हाड़ा, ये तो बहुत छोटा है। हम लोग जब इस्तेमाल करते हैं बड़ा बड़ा रहेगा, एक ही बार गिराएंगे तो एकदम 2 टुकड़ा हो जाएगा, लकड़ी 2 फाड़ हो जाएगा। ये कुल्हाड़ी है, और थोड़ा बड़ा होना चाहिए कुल्हाड़ा, एकदम बड़ा बड़ा। ओ क्या किया जाएगा, पेड़ों के जड़ पर रखा हुआ है, डाल को नहीं काट रहा, पत्ता को नहीं काट रहा, डायरेक्ट जड़ को काट रहा। परमेश्वर जो देखना चाहता है कि तुम्हारा हृदय, जड़ क्या है, आपके हृदय है। क्योंकि वचन बोलता है, नीति वचन 3:12, सबसे अधिक अपने मन की, 23 और 24 है शायद, हाँ वहां बोलता है सबसे अधिक, 4:23, सबसे अधिक मन अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा करेंगे, बोलता है above all else guard your heart for it is the wellspring of life, बोलता है। यानी कि हृदय हमारे जीवन का जड़ है, और वहीं से अच्छी बातें निकलती है। मत्ती 15 अध्याय को पढ़ेंगे, 19 पद से पढ़ेगा तो बोलता है मन से क्या क्या निकलती है, व्यभिचार, गंदे विचार, अशुद्ध विचार, परस्त्री गमन, और चोरी और लोभ और लालच, और तरह तरह की चीज बोला जाता है। बोलता है अपने हृदय को शुद्ध करो, अपने हृदय को शुद्ध करो, नहीं तो बोलता है जड़ पर रखा हुआ है, और डाल को नहीं, पत्ता को नहीं काटेगा, डायरेक्ट जड़ को ही काटेगा। और जड़ को काटा मतलब क्या काम से ना रहेगा बांस, ना बजेगा बांसुरी। अगर कोई पेड़ को मारना है तो उधर काटते रहो, इधर काटते रहो, फिर वो निकलेगा, बच जाएगा, बहुत दिन बचा हुआ है। लेकिन जड़ को काटेंगे तो पूरा जाएगा, अर्थात सर्व विनाश। और आज मैं बता रहा हूं, यीशु मसीह का आगमन, दूसरा आगमन निकट है। और अगर हम पापों से नहीं फिराते, आप भी पाप से खिलवाड़ करते रहते हैं, गंदा सिनेमा देख रहे, गंदा मूवी देख रहे, गंदा वीडियो देख रहे, गंदा काम कर रहे, छुप छुप के कर रहे, 420 का काम कर रहे, हर प्रकार के पार में लिप्त है। और हम बोले हम तो इस चर्च का मेंबर है, हम तो 200 साल पुराना चर्च का मेंबर है, हम रेगुलर आते हैं चर्च में, दसमां देते हैं, प्रार्थना मीटिंग में आते हैं, मेरा ये है, मेरा वो है। वो कुछ नहीं बचाएगा, आपको कुछ नहीं बचाएगा। यूना ने कहा, ये मत कहो कि हम इब्राहिम के वंश के हैं, ये मत कहो कि तुम कैरी बाप्टिस्ट चर्च 217 साल पुराना चर्च के सदस्य हैं और यहाँ हम रेगुलर आते हैं। चर्च अटेंडेंस, चर्च के अंदर उपस्थिति, स्वर्ग में उपस्थिति की गारंटी नहीं है। आपका नाम चर्च का रजिस्टर में दर्ज है, इसका मतलब नहीं है कि जीवन के पुस्तक में आपका नाम दर्ज है, अगर आप पापों से मन नहीं फिराते हैं। समझ में आ रहा है? ये बात को समझने की जरूरत है। देखो अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, मतलब आएगा काटने वाला, फल नहीं लाया, कोई फायदा नहीं इसको रख के। अब न्याय बहुत निकट है, बुलेटिन में हम लिख दिए हैं वहां पर, एक इस बात को दर्शाता है कि न्याय निश्चित है और न्याय निकट है। अब माने या ना माने, इब्रानी 9:27 बोलता है क्योंकि मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इंग्लिश बोलता है इट इज अपॉइंटेड अनटू मैन फॉर हिम टू डाई वंस एंड देन आफ्टर जजमेंट। मेरे प्रियो, ये बात को याद रखने की जरूरत है। न्याय निकट है और न्याय निश्चित भी है, इसीलिए पापों से मन फिराने की आवश्यकता है। प्रभु के दूसरे आगमन के लिए तैयार हो रहे तो अपने आप को शुद्ध करने की जरूरत है, पापों से तौबा करने की जरूरत है। ये मत कहो कि कल करेंगे, परसों करेंगे। आगे पढ़िएगा 10, 11 और 12। हाँ, क्या बोलता है, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, क्या कहा, पापों से मन फिराओ का, लेकिन मेरे बाद कोई आने वाला है, बोल रहा है यूना, वो लोग सदूसी फरीसी लोग। कौन है वो? यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है, वो आने वाला है, वो क्या करे,
पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा वो आत्मा है जो आपको पवित्र करेगा, आपको शुद्ध करेगा, परमेश्वर की सामर्थ को आपको प्रदान करेगा, आपको शुद्ध करेगा, है ना। परमेश्वर की उपस्थिति को आपके जीवन में लेकर आएगा। वो पवित्र आत्मा आपको देगा ताकि आप पवित्र जिंदगी जी पाए। लेकिन उसी के साथ साथ उसका बपतिस्मा खाली पवित्र आत्मा का नहीं है, लेकिन उसका साथ साथ आग का भी बपतिस्मा है। आग दो काम करता है, सोना को तो शुद्ध करता है और क्या करता है, लकड़ी को जला देता है। समझ में आ रहा है। आग शुद्धिकरण का एक माध्यम है। अगर तुम अपने जिंदगी से पाप को नहीं जलाओगे तो परमेश्वर का आग आपको जलाएगा। याद रखिएगा, पवित्र आत्मा से वो बपतिस्मा देगा, उसी के साथ साथ आग से बपतिस्मा देगा। याद रखिए, उसका बपतिस्मा, एक ही बपतिस्मा के बारे में लोग प्रचार करते हैं और बोलते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का। यीशु मसीह आग का भी बपतिस्मा देने वाला है और आग का बपतिस्मा बहुत खतरनाक होता है। समझ में आ रहा है। कष्ट आएगा, दुख आएगा, तकलीफ आएगा, बहुत कुछ है, लेकिन सबसे अधिक अंत में लोगों को नरक में डाल देगा। ये आग न्याय का प्रतीक है मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष का प्रतीक है, लेकिन आग शुद्धिकरण और न्याय का प्रतीक है। वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। कौन? यीशु मसीह। ये लेकिन उनके लिए था और आज भी हमारे लिए है। लेकिन और एक तो न्याय होने वाला है, अभी दूसरा आगमन होगा ना, और कोई और चांस नहीं है, या तो नरक या तो स्वर्ग। आगे पढ़िए जल्दी से। उसका सूप उसके हाथ में है, उसका सूप उसके हाथ में है। हाँ? वो उसका सूप उसके हाथ में है, वो अपना खलिहान अच्छी रीति से क्या करेगा? साफ करेगा। हाँ, क्या बोलता है? भूसी को कहाँ जलाएगा? आग में। उसके आगमन के लिए तैयारी करना है। क्या करना है बोलता है? याद रखिए, एक आदमी गेहूं का खेती किया, ठीक है, पक गया, पकने के बाद उसको क्या कर रहा? काट रहा, हंसियों से काट रहा। वो भी न्याय का हाँ प्रतीक है। उसके बाद उसको खलिहान में ले जाता है, चारों तरफ बिछा देता है। उसके बाद बैल लोग को फंसरी में फंसाता है और उनको उनको उनके ऊपर चौड़ाता है। दौरी करना जिसको दावनी बोलता है। ऐसे करके घूमते रहेगा उसके ऊपर और पैर से रौंदेगा, और जितना गेहूं रहेगा, धान रहेगा, वो अलग अलग हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। फिर अंकुश से उसको उठाएगा और हिलाएगा, और हाँ, और बिचाली बिचाली को ये करेगा, और जितना नीचे वाला को ऊपर लेकर आएगा, उसके ऊपर फिर बैल को चलाएगा। हम लोग 3 बजे उठ के करते थे, बोले 3 बजे रात को उठेंगे, 3:30 बजे रात से हम लोग करेंगे, और सुबह 5 बजे तक पूरा खत्म हो जाता है। एकदम 2 घंटा 3 घंटा घुमाएंगे, धान और गेहूं एकदम अलग हो जाएगा। उसके बाद उसको अंकुश से सब बिचाली को साइड कर देंगे, और जो धान रह गया या गेहूं रह गया उसको क्या करेंगे? धूप में फैला देंगे। सुबह हो जाएगा, फैला देंगे। 11 बजे 12 बजे हो गया, 1 बजे करीब आएंगे हम लोग, 1 बजे 2 बजे आएंगे। उसके बाद उसको ओसाने मिसाई शुरू करेंगे। हाँ, ये सब हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको मिसाई शुरू करेंगे। कैसे करेंगे? पहले उसको तो फैला दिया, अभी सबको जमा किया जाएगा और उसको सूप में लिया जाएगा। सूप में लेके हवा आ रहा है, दोपहर हो गया, हवा बहने शुरू हो गया गर्मी में, तो ऐसे करके ऐसे हिलाएगा, ऐसे करके ऐसे करके हिलाएगा, ऐसे हिलाएगा, और हवा से जितना छिलका लोग रहता है, भूसी रहेगा, साइड होते गिरते जाएगा हवा से। हम लोग देखेंगे किधर से आ रहा है, उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। गोल से खलिहान रहेगा उसमें करेंगे, वो गिर जाएगा, अच्छा से गिरा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसको धुनेंगे। और मैं जब गया था झारखंड में इस बार, तो मैं ये चीज लेकर आया। मेरा भगनी इसको गिफ्ट की। आपके घर में पाया जाता है। कुल्हाड़ी आप लोग के पास नहीं है, क्योंकि आप लोग के पास सबका गैस चूल्हा है, हमारे यहाँ मिलता है गांव में, ठीक है। और उसी के, लेकिन ये वाला छठ पूजा में बहुत इस्तेमाल करते हुए आप लोग देखें, आप लोग का घर में नहीं है, सफा वाला मिलता है। लेकिन हम लोग जब धान का ये करेंगे तो क्या करेंगे? ऐसे किया जाएगा, ऐसे करके गिराएगा। भूल गए हम, 89 का पहले करते थे, ठीक है, 89 के बाद नहीं किए, तो इसीलिए हम भूल गए। ऐसे करके गिराएंगे।
ऐसे करेंगे, हवा आ रहा है, देखिए ऐसे उड़ते जाएगा, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके गिराएंगे, ऐसे करके गिरते जाएगा, गिरते जाएगा, गिरते जाएगा। अभी हम करने भूल गए, हम करने सीख गए, ऐसे करेगा, ठीक है। रहा ऑटोमेटिक नेचुरल हवा से वो अलग हो रहा, भूसी लोग एक तरफ जा रहा और गेहूं यहाँ पर, धान यहाँ पर गिर रहा, गेहूं ऐसे रहेगा। जिंदगी में भी ऐसे परिस्थितियां आएगी, कौन अच्छा क्रिश्चियन है, सही परमेश्वर का जन है, नहीं है, ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा। समझा, हम गिरजा नहीं, हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, हम प्रभु को नहीं मानेंगे, सतावागे, सब अलग अलग हो जाएगा। लेकिन और एक तो काम करेगा, ये जो है, ये जो वो बोलते अपने खलियान को अच्छी रीति से क्या करेगा, साफ करेगा। और क्या करेगा, वो गेहूं को क्या करेगा, कहां डालेगा, बोरा में डालेगा। कहां डालेगा, कहां डालेगा, बोरा में वो डालेगा, और उसे बोरा में डालेगा। और जो भूसी है उसको क्या करेगा, क्या करेगा, आग में जला, इसी प्रकार जला देगा। लेकिन इस जलाने से पहले वो अच्छी रीति से अपने खलियान को साफ करेगा। क्या करेगा मालूम है, ऐसे लेगा, इसके ऊपर ऐसे करेगा, हम भूल गए, ऐसे करेगा, हम भूल गए, जा ऐसे लेगा, ऐसे करेगा, हम भूल गए करने आजकल, हम भूल गए। लेकिन आपके सामने मैं बता रहा हूं, जब ऐसे करके करेगा ना, तो खाली दाना यहाँ रह जाएगा, और भूसी क्या होगा, सब साइड हो जाएगा, सब साइड हो जाएगा। हम पूरा भूल गए, क्योंकि लोग दो हाथ से दो ठो करते थे, हम भी करते थे, लेकिन हम बोल रहे 89 से छोड़ दिए, इसलिए छूट गया। लेकिन आपको हम बता रहे हैं, और यहाँ कौन करेगा मालूम है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह करेगा। उसका सूप उसके हाथ में है, उसका सूप यीशु मसीह के हाथ में है, और वो क्या करेगा, अलग करेगा। ये जो सूप संसार में लोगों को, सच्चे क्रिश्चियन को और नकली क्रिश्चियन को अलग प्रभु यीशु मसीह करेगा। और वादा कर रहा यीशु यूना, उसका सूप उसके हाथ में है, और वो अपने खलियान को अच्छी रीति से साफ करेगा, और जो गेहूं है उसे खत्ते में रखेगा, और भूसी को कहां डाल देगा, आग में डालेगा। कहां बोलता है, पढ़िएगा, वचन तो पढ़ दीजिएगा, 12 पद। समझ में आ रहा, और कहां डालेगा, उस आग में डालेगा जो बुझने का नहीं, कभी नहीं बुझेगा। कौन सा वो आग है, नरक का आग है। याद रखिए, खलिहान में रहने का मतलब नहीं है कि सब गेहूं है, बहुत सारा भूसा भी है। चर्च में आते हैं, इसका मतलब नहीं कि सब लोग क्रिश्चियन है, कितने लोग भूसी है। हम लोग जब जाल फेंकते हैं ना, तो मछली खाली नहीं आता, हाँ, और केकड़ा भी आता है, और सांप वाला मछली भी आता है, नकली मछली भी आता है। उसी प्रकार मैदान में जो है, खलिहान में जो है, इसका मतलब नहीं कि सब के सब गेहूं है। पूछने की जरूरत, मैं गेहूं ना भूसा हूं, क्योंकि आगमन हो रहा है। अपने आप को धोखा मत दो कि मैं चर्च में आता हूं, चर्च में हाजिर होता हूं, इसलिए मैं खांटी क्रिश्चियन हूं। पूछने की जरूरत है। पौलुस बोलता है, अपने आप को परखो के विश्वास में हो कि नहीं, क्योंकि उसका सूप उसके हाथ में है, और वो अपने खलिहान को अच्छी रीति से साफ करेगा, अच्छी रीति से करेगा। अगर आप अपने आप को अभी से साफ करेंगे, तो उसको साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और नहीं तो याद रखने की जरूरत है, जो उसने सदूसी और फरीसी लोग को कहा, वो आज हमारे लिए भी है। उसके आगमन की तैयारी करो।
सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पवित्र पिता, आज के तारीख में मैं प्रार्थना करता हूँ, हमारे कलीसिया के लोगों के जीवन में अनुग्रह काम कर प्रभु। प्रभु यहाँ कितने गेहूं हैं, कितने भूसी हैं, तू जानता है। ओ परमेश्वर प्रभु, कितने हैं प्रभु जो आज भी मन नहीं फिराए प्रभु राजा, मन फिराव का सिर्फ नाटक किए हैं प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं तो अपने आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा अनुग्रह प्रदान कर, ताकि आज के संदेश को याद रखे प्रभु। तू जो पहली बार आया तो उद्धार करने आया प्रभु, दूसरी बार जब आएगा प्रभु तो न्याय करने के लिए आने वाला है प्रभु। इसलिए आज हमारी कलीसिया को तू तैयार कर प्रभु, भारत की कलीसिया को तैयार कर प्रभु, अपनी दुल्हन को तू तैयार कर प्रभु। आज हम तुझसे ही प्रार्थना करते हैं पिता, ये संदेश हमें बार बार जगाए, याद दिलाए कि तू इस समय उद्धार करने के लिए आ चुका है, दूसरा आगमन न्याय के लिए होगा। तू कुल्हाड़ी लेते हुए आएगा प्रभु, तू सूप लेते हुए आएगा और आग से भी तू बपतिस्मा देगा। अनुग्रह कर परमेश्वर प्रभु कि हम लोग अपने आप को तेरे दूसरे आगमन के लिए तैयार रखें। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन।